हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी आने वाली है उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन आए हैं या जो भी आया है वो सारे कुछ क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं वन बाय वन। देखिए, जो पहला क्वेश्चन मोस्टली लोगों ने पूछा, टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। ये तो ऑलमोस्ट क्लियर हो ही चुका है कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। हालांकि मैंने आज के काफ़ी टाइम पहले ही इस चीज़ को क्लियर कर दिया था कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा क्या। देखिए, 16 जून को ही आप सब लोगों को बता दिया था कि टीजीटी पीजीटी में जीएस कंपलसरी तौर पे जो रहेगा, जितने भी एग्ज़ाम होंगे, मतलब शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा जितने भी एग्ज़ाम करवाए जाएंगे, चाहे टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, प्रिंसिपल का हो, हायर एडेड डिग्री कॉलेज का हो, हायर एडेड डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल का हो, या जो भी हो, उन सब में जीएस कंपलसरी जुड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा 23 जून को भी आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि 120 क्वेश्चन आएंगे टीजीटी पीजीटी पीआरटी सभी वैकेंसीज में। 120 क्वेश्चन आएंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मैंने ये भी बताया था जीएस और सब्जेक्ट रहेगा तो 90 क्वेश्चन रहेंगे सब्जेक्ट के और 30 क्वेश्चन रहेंगे जीएस के। तो एक ये डाउट तो चलिए क्लियर हो गया, या फिर जो था वो तो 16 जून को ही क्लियर कर दिया था। हाँ, अब ये कई लोग कह रहे हैं, इसको थोड़ा देखते हैं। हाँ, कई लोग ये कह रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी में 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट होगा और 40 जीएस होगा, और कई लोग कह रहे हैं कि 90 क्वेश्चन सब्जेक्ट होगा, 40 ओ सॉरी 30 जीएस होगा। अब इसमें क्या है, देखिए ये जो 80-40 है ये केवल एडेड डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल्स के लिए है, एडेड डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए, क्योंकि इनके लिए जो पहले भी जो पेपर बनाया जाता था वो 70-30 के रेशियो बनाया जाता था, यानी 70 क्वेश्चन सब्जेक्ट के और 30 क्वेश्चन जीएस के। वहाँ पे एडेड डिग्री कॉलेज में जीएस पहले से ही था। और ये जो है 90 और क्वेश्चन सब्जेक्ट के और 30 क्वेश्चन जीएस के, ये हर उसमें रहेगा, चाहे आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी हो। यहाँ पे क्लियर हुआ। देखिए, ये जो पैटर्न रहेगा ये टीजीटी पीजीटी और पीआरटी के लिए रहेगा, ठीक है। ये अब एक चीज़ और थोड़ा क्लियर कर देते हैं कि ये जो 80-40 क्वेश्चन है और 90-30 क्वेश्चन है जीएस का, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर जो एडेड डिग्री कॉलेज के लिए, तो उन लोगों के लिए अभी आयोग ने ये डिसाइड नहीं किया है कि उनके 120 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट के रखे जाएं कि 90 क्वेश्चन सब्जेक्ट के रखे जाएं, 40 क्वेश्चन जीएस के रखे जाएं कि 30 क्वेश्चन जीएस के रखे जाएं। वहाँ पे दो तरीके के डिस्कशन होंगे कि या तो एडेड हायर डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल की तरह 80-40 रखा जाए या फिर 90-30 रखा जाए। इसीलिए भी आपने देखा होगा कि जीएस का सिलेबस जो एडेड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो रिलीज़ नहीं किया गया है, वो अपलोड नहीं किया गया है, केवल सब्जेक्ट का सिलेबस अपलोड कर दिया गया है। तो टीजीटी पीजीटी के लिए आप क्या मान के चलेंगे, मतलब क्या मान के चलेंगे, कंफर्म है 90 सब्जेक्ट 30 जीएस। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि टीजीटी पीजीटी में जो जीके का सिलेबस रहेगा, या जीके बोलो या जीएस बोलो,
वो क्या रहेगा? देखिए, जीके का सिलेबस और जीएस का सिलेबस अभी हालांकि अपलोड तो कुछ नहीं किया आयोग ने, और ये आयोग की सिलेबस कमेटी ही डिसाइड करेगी। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग, अगर जो मेरी समझ कहती है, जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से, जो प्रिंसिपल वाला है या और जो हेड मास्टर वाला है, ये जो प्रिंसिपल और हेडमास्टर का सिलेबस रिलीज़ किया है ना आयोग ने, उसमें जो जीके दिया है वही जीके मेरे हिसाब से यूपी टीजीटी पीजीटी में आएगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है, अभी आपको उसी जीके के हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। 30 क्वेश्चंस की, 30 क्वेश्चंस की कौन से जीके के हिसाब से आपको तैयारी करनी है? प्रिंसिपल हेडमास्टर जीके के हिसाब से। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपी टीजीटी पीजीटी में ये जो, हाँ, एक ये किसी ने डीएम किया था, टीजीटी पीजीटी में कुछ क्वेश्चन, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे सब्जेक्ट के, तो वो मैं क्लियर कर ही चुका हूँ कि 90 क्वेश्चंस सब्जेक्ट। और ये क्लियरिटी आई कहाँ से? ये क्लियरिटी तो उप सचिव साहब ने भी दी है, आयोग के उप सचिव जो पीआरओ हैं संजय सिंह जी, संजय सर हैं, उन्होंने तो खुद आके बाहर लोगों को दिए, जो कि मैंने जून में बताई थी, वो अभी शायद 4 से 5 दिन पहले उप सचिव सर ने भी यही इन्फॉर्मेशन दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि यूपी टीजीटी पीजीटी में सब्जेक्ट का सिलेबस बदलेगा या वही रहेगा? देखिए, पहले क्या होता था, 125 क्वेश्चन होते थे यूपी टीजीटी पीजीटी में। लेकिन ये 125 जो क्वेश्चन होते थे वो टोटल किसके होते थे? ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते थे। कितने? ऑल क्वेश्चंस आर फ्रॉम, आर क्यों होगा, वर फ्रॉम सब्जेक्ट। ये सारे 125 क्वेश्चन होते थे, सारे सब्जेक्ट के होते थे। अब कितने क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट के? अब आएंगे आपके ये पहले, अब आपके क्वेश्चन आ रहे हैं 90 क्वेश्चन फ्रॉम सब्जेक्ट। तो 90 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आएंगे, जो 125 क्वेश्चन थे उनके हिसाब से सिलेबस था, और जो 90 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आएंगे उसके हिसाब से सिलेबस में हो सकता है, ये हो सकता है कि थोड़ा बदलें। और पॉसिबल है कि उन्हें अगर लगा कि सिलेबस में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो शायद ना भी बदलें, ये करेंगे तो माइनर चेंज करेंगे, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा कि मतलब आपका 60-65% सिलेबस कम हो जाएगा या 30-40% सिलेबस कम हो जाएगा। उन्हें जो लगेगा जी ये टॉपिक इररिलेवेंट है या रिलेवेंट नहीं है, तो उसको शायद हटा देंगे, अदरवाइज़ उसको कंटिन्यू ही रखेंगे। थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल सकता है, थोड़ा बहुत, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सिलेबस चेंज होने की उम्मीद न रखें। अब पॉइंट क्या है कि ये सिलेबस यही रहेगा कि कोई नया सिलेबस ले आएंगे एनसीईआरटी टाइप या एलटी ग्रेड टाइप, तो सिलेबस यही रहेगा। दो हज़ार बाईस वाला थोड़ा बहुत बदल जाएगा, बदल सकता है। देखिए, मैं फिंगर टिप्स के अकॉर्डिंग ही लिखता हूँ, तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए, तो इस हिसाब से बदलेगा, लेकिन सिलेबस यही रहेगा 2022 वाला जो आया था। देखिए, पॉइंट क्या है, पॉइंट यह है कि ये सिलेबस चेंज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि
इनको सब कुछ एग्ज़ाम कराने हैं नवंबर से दिसंबर के बीच, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जनवरी या फरवरी, इतने में इनको सारे एग्ज़ाम कराने। अब ये नया सिलेबस लाएंगे तो बच्चों को उस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करने का इन्हें टाइम भी देना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से सडनली आप जीएस का भी नया सिलेबस ला रहे हैं, आप सब्जेक्ट का भी नया सिलेबस ला रहे हैं, तो इन्हें उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, और वो उतना टाइम अभी आयोग लेना नहीं चाहता, और आयोग इसी के अकॉर्डिंग चलना चाहता है 2022 की सिलेबस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आ कब तक सकता है? देखिए, टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन में क्या थोड़ी दिक्कत क्या आ गई है, प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि कुछ स्कूल्स की तरफ से आयोग को लेटर पहुँचे हैं कि उन्होंने ऐसे पोस्ट को ई अध्याचन के लिए भेज दिया है, यानी कि उन्होंने ऐसे पोस्ट को भरने के लिए भेज दिया है जिनका या तो कोर्ट से स्टे है, ठीक है, या पहले से भरे हुए हैं, ठीक है, या फिर उन्होंने कुछ ऐसे भेज दिए जो पद प्रमोशन से भरे जाने थे, जो पदोन्नति से भरे जाने थे, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए भेज दिए, जबकि भरे किससे जाने थे? प्रमोशन से, प्रमोशन से भरे जाने थे, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए भेज दिए, जबकि वो पद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के हैं। तो अभी आयोग क्या है, उनका वेरिफिकेशन कर रहा है, उनका जब तक सारे पोस्ट के क्लैरिफिकेशन आयोग को या वेरिफिकेशन आम नहीं मिल जाते, तब तक आयोग इसके ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट को आयोग की बैठक में नहीं रखेगा। एक बार सारे डाउट आयोग क्लियर कर ले, जब उसको पूरी क्लियरिटी आ जाए रिजर्वेशन को लेकर, पोस्ट प्रमोशन से भरी जाने वाली पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए तो नहीं भेज दी, या ऐसी पोस्ट तो नहीं भेज दी जिस पे कोर्ट का स्टे है, या ऐसी पोस्ट तो कोई नहीं भेज दी जो 2022 के एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भर जाएगी। तो जब वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, अब आयोग अपने लेवल पे एग्जामिनेशन करवा रहा है वो सारे पोस्ट का, वैकेंट पोस्ट का। जब आयोग उस पर सेटिस्फाई हो जाएगा, आयोग अपनी बैठक में वो ड्राफ्ट जो एडवर्टाइजमेंट होगा उसको कंफर्मेशन दे देगा और रिलीज़ कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि टीजीटी में टेट लागू होगा या नहीं होगा। देखिए, अभी जो आयोग को वो भेजा गया है, अभी जो अध्याचन भेजा गया है, जो अध्याचन भेजा गया है उसमें टेट नहीं है, नहीं है। उसमें क्या है? उसमें विदाउट टेट है, विदाउट टेट भेजा गया है। तो आज की डेट में टेट लागू नहीं है। टेट लागू नहीं है, ये आज की डेट की सिचुएशन है। अब आप लोग अगर मेरा ओपिनियन चाहते हैं तो टेट गवर्नमेंट तो लागू नहीं करेगी, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि अगर ये मामला कोर्ट में गया तो टेट कंपलसरी हो जाएगा। केवल कोर्ट से ही टेट लागू हो सकता है। उसका रीज़न क्या है, क्यों हो सकता है? देखिए, वो इसलिए हो सकता है क्योंकि ये जो टीजीटी होते हैं,
यूपी के स्कूल्स में टीजीटी हो गए, ये एलटी हो गए, ये किसको पढ़ाते हैं? 6 to 10 को पढ़ाते हैं, 6 to 10 को पढ़ाते हैं। अब ये 6 to 10 में 6 to 8 भी आ जाता है, और ये 6 to 8 आता है आरटी एक्ट के अंतर्गत। और आरटी एक्ट की सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग जो एनसीईटी ने मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड किए हैं, उनमें 6 to 8 में कोई भी पढ़ाएगा उसके लिए टेट कंपलसरी है। तो ये चीज़ गवर्नमेंट तो नहीं कर रही है, ना ही डिपार्टमेंट कर रहा है, लेकिन अगर मामला कोर्ट में जाता है तो टेट कंपलसरी लागू हो जाएगा। फ़िलहाल अभी इस पर कोई जा तो नहीं रहा है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट आएगा तभी उसके बाद कुछ देखा जा सकता है। पीजीटी में इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा? देखिए, पीजीटी का क्या है कि पीजीटी में एक नियमावली थी कार्मिक विभाग की 2017 की, तो उसके अकॉर्डिंग तो इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। 4800 ग्रेड पे की जो जॉब होती हैं, 48 ग्रेड पे की नॉन गजेटेड जॉब, ये गजेटेड की स्पेलिंग मैंने सही नहीं लिखी, शॉर्ट में लिख दी है, तो इसको नॉन गजेटेड जॉब के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता, इंटरव्यू मना किया है गवर्नमेंट ने। तो ये जो पोस्ट है आपकी पीजीटी की, ये आती है नॉन गजेटेड में, ये नॉन गजेटेड पोस्ट है, और कितने की? 4800 ग्रेड पे की। तो इस पे 2022 में भी इंटरव्यू नहीं होना चाहिए था, 2021 में भी इंटरव्यू नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये उस नियमावली के नियमावली के रूल को ओवरराइड कर रहा है इंटरव्यू के लिए। लेकिन इसकी नॉलेज किसी को थी नहीं, तो कोई कोर्ट गया नहीं और गवर्नमेंट ने इसको किया नहीं। जब गवर्नमेंट ने इसको इंटरव्यू करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, कोई कोर्ट नहीं गया। अगर कोई कोर्ट जाता या किसी एडवोकेट से कंसल्ट कर लेता, तो डेफिनेटली उसमें 2021 और 2022 वाले पीजीटी में इंटरव्यू नहीं होता। हालांकि मैंने खुद भी इस पे एक लेटर भेजा है आयोग को, देखते हैं उसमें क्या होता है। मैंने जो भेजा है उसमें तो सारी चीज़ें क्लियर करके भेजी हैं, सारे रूल्स रेगुलेशंस सबको इंक्लूड करके भेजा है इंटरव्यू ना कराने के लिए। ठीक है, तो अब बस आज के लिए इतना ही, अभी फ़िलहाल के लिए। बाकी आप अपन अगले वीडियो में इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।